जय श्री श्याम प्रेमियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं प्रभु श्री श्याम से कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मैं भी पहले की अपेक्षा बहुत ठीक हूं। इसीलिए आप सबके बीच में वीडियो लेकर आया हूं। बाबा श्याम का नया नया चमत्कार आप सबके बीच में लाया हूं। लोग कहते हैं कि क्या करें, जब आदमी फंस जाता है तो वो क्या करता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बस दिमाग में एक ही चीज आती है, उसका नाम है मौत। चाहे वो कूद के हो या वो किसी तरह से हो, लेकिन उसके साथ में कुछ चीजें ये भी लगी रहती हैं कि बाबा श्याम का क्या नाम जप किया जाए, कब तक फलदायी होगा, कब तक फलदायी नहीं होगा, क्या 24 घंटे में या 24 दिनों में या 24 साल में, कितना समय लग सकता है। समय लगने के लिए अगर बात की जाए तो पहले तो आपके पुराने जन्म के कर्म देखे जाते हैं कि पुराने जन्म के आपके कर्म कांड क्या थे, आपके भाव क्या थे लोगों के प्रति, लोगों के साथ में आपने क्या क्या कर्म किया, कितना कर्जा खाकर आए हो, कितना लोगों को परेशान करके आए हो, कितना कत्ल करके आए हो। अगर आप पुराने जन्म के अंदर ये सब करके आए हो तो पुराने जन्मों के जब तक प्रारब्ध आपके नहीं कटेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन उसके साथ में एक चीज और जुड़ी रहती है, पुराने जन्मों के प्रारब्ध के साथ में एक बाबा श्याम के साथ में भाव प्रकट करना कि किस भाव से बाबा की आप सेवा करते हो, किस भाव से आप नाम जाप करते हो, किस भाव से आप बाबा श्याम के साथ में आपके क्या संबंध है। प्यार का संबंध है, बेटा पिता और पुत्र का संबंध है, किस प्रकार का भाव है, किस प्रकार से बाबा श्याम को आपने माना है। बाबा श्याम एक वो अलौकिक शक्ति है, लकदातार है कि जिस भाव से आप मानेंगे उन्हें, वही चीज वो आपको प्रकट कर देंगे, वही चीज वो आपको देंगे। आपके पुराने जन्मों के कितने भी पाप होंगे, लेकिन अगर उन्हें अब भाव से उनकी सेवा करते हैं, आराधना करते हैं कलयुग में, तो पुराने जन्मों के भी पाप दूर हो जाते हैं और आपके पुराने जन्मों के जो भी प्रारब्ध होते हैं, जो आपके साथ में इस जन्म को भोगने के लिए होते हैं, वो कहीं न कहीं धीरे धीरे समस्याएं टलने लगती हैं, समस्याएं कटने लगती हैं और आप सुखमयी जीवन की तरफ दौड़ने लगते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान के एक छोटे से गांव के विनीत जी की कहानी है। विनीत यादव जी ये एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। इनके पिताजी खेती किसानी वगैरह करते हैं और इनकी एक छोटी बहन भी है। बड़े ही जीवन से इनका जीवन बड़े ही अच्छे सुखमयी से कट रहा होता है। तभी इनके पिताजी के पास में कोई व्यक्ति मिलने वाले आते हैं और बताते हैं इनको कि आपका बेटा इतना स्वच्छ शरीर, इतना लंबा सुडौल बॉडी, इतना सुंदर, आपका बेटा ये खेती किसानी और गांव में ऐसी इधर उधर घूमता फिरता रहता है। इससे अच्छा आप थोड़े से पैसे का इंतजाम कर लें, आपके बेटे की मैं सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। और मैंने तो कूड़ा कबाड़ा जैसे बच्चों को लगवा दिया, आपका बेटा तो इतना सुंदर है, इतना लकी है, थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, तो इसे तो मैं बिल्कुल बहुत जल्दी लगवा दूंगा, एक वैकेंसी भी नहीं निकल पाएगी, पहली वैकेंसी के अंदर मैं इसको अटैचमेंट करवा दूंगा। इस तरह से इनके पापा के पास बैठकर वो चापलूसी करता रहा। लगातार करने के बाद में इनके पिताजी को ऐसा भूत सवार कर दिया कि इनके पिताजी ने 1 बीघा खेत बेच दिया, अपने बच्चों को नहीं बताया और पूरा 5 लाख रुपया उस व्यक्ति के लिए तैयार करके रख लिया और उसको फोन करके बोला कि आजा भाई, पैसा तैयार है। ये पहले से ही बाबा श्याम के बहुत बड़े भक्त थे, घर में बाबा श्याम का मंदिर बना रखा था, वहीं उसको बुलाया और कहा ये बाबा श्याम के मंदिर में पैसे रखे हैं, मेरे भैया पैसे आप ले जाओ, बाबा श्याम के हाथ से ले जाओ, मेरे बेटे की जोप लग जाए, मेरे बेटा का जीवन सुधर जाए तो मेरा जीवन सुखमयी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी बाप, जब बेटे की कोई भी बाप होता है वो यही सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे भी ऊपर जाए, मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो जाए।
इसी प्रकार से उन्होंने, वो बोलता है कि नहीं पैसा आप अपने हाथ से उठा कर दो, पैसा मैं मंदिर से नहीं उठाऊंगा। लेकिन इनकी भी अंदर से कुछ ऐसी आस्था जुड़ी हुई थी, इन्होंने कहा नहीं मंदिर से उठा लो, बाबा श्याम के दरबार से आप पैसे उठा लो, 5 लाख रुपया तैयार पड़ा हुआ है। वो भैया पैसे उठा लेता है और थोड़ी देर के बाद चला जाता है। तभी विनीत जी के पिताजी कहते हैं बेटा आपको कोई कॉल आई है किसी ऑफिस वगैरह से जॉब के लिए? वो कहता है नहीं। विनीत जी घर आते हैं और अपनी बहन से पूछते हैं कि पापा मुझसे ऐसे ऐसे क्यों पूछ रहे? तो उनने बताया कि पापा ने 5 लाख रुपए खेत, 1 बीघा खेत बेच के उसको पैसा दे दिया, इसलिए पूछ रहे थे। अब तो विनीत जी कहते हैं पापा से कि वो आपको मूर्ख बना के पैसा लूट ले गया है, जॉब वॉब कहीं नहीं लगवाएगा। इतने में इन्होंने फोन किया, फोन उसका स्विच ऑफ जाता है। अब ये भैया बाप और बेटा दोनों मिलकर बाबा श्याम के दरबार में बैठ जाते हैं। घर में ही मंदिर सजा रखा है। बैठने के बाद में पूजा आराधना करते हैं, बाबा श्याम को भोग दिया, बाबा श्याम को धूप दीप देकर बाबा का नाम जाप करते हैं, ओम श्री श्याम देवाय नमः का मैंने अपने कई वीडियो में बताया आपको। इसी प्रकार से वो पूरी प्रक्रिया को करते हैं, जैसे कि हमारे कन्हैया मित्तल जी बताते हैं, उसी प्रक्रिया से इन्होंने नाम जाप करना शुरू कर दिया। और बाबा श्याम के दरबार में जब भी बैठते हैं तो बड़े भाव से, इत्मीनान से, प्रेम और प्यार से बाबा श्याम को रिझाते हैं और बाबा श्याम को अपने दुख की घड़ी बताते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद में उसको फोन करते तो फोन तो उसका बंद जा रहा, क्योंकि वो तो बंदा चोर था। फिर भी बाबा श्याम का ऐसा चमत्कार हुआ, कुछ दिनों के बाद में वो इनके घर आता है और पैसे 4,95,000 रुपए देकर वापसी चला जाता है। तभी गांव वाले एकदम दंग रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, आज तक तो किसी के साथ नहीं हुआ। ये जो पैसे के लेन देन करते हैं दलाल, ये तो नंबर स्विच ऑफ करके भाग जाते हैं और दुनिया भर के बहाने टाले मारते रहते हैं, पैसा तो वापस देते ही नहीं है। ये तो सारा चमत्कार बाबा श्याम का था। और गांव वाले तुरंत जयकारे लगाने लगते हैं, हारे के सहारे की जय, ओम श्री श्याम देवाय नमः, हारे के सहारे की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, खाटू श्याम बाबा की जय। इस तरह से जयकारे ऐसे गूंजने लगते हैं पूरे गांव में और इनका एक बार पूरा नाम रोशन हो जाता है कि बाबा श्याम ने इतना बड़ा काम किया, एक गरीब के घर में 5 लाख रुपए वापसी दिलवा दिया। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा, कई लोग कहते हैं भैया आप टोने टोटके बताते हो, उन टोने टोटके से क्या होता है? अरे टोने टोटके तो मैंने कभी नहीं बताया। तुम लोग मूर्ख हो, तुम चिढ़ते हो, तुम गंदे हो, लाचार हो, तुम बदतमीज लोग हो तुम, जो इस तरह की भाषा प्रयोग करते हो। अपनी भाषा पे, लैंग्वेज पे लगाम लगाकर रखना चाहिए। आप ये देखो किसके लिए आप बोलते हो? बाबा श्याम के लिए। कलयुग के देवता हैं वो, लकदातार हैं, हारे का सहारा है। खुद तो बाबा श्याम के दरबार में जाके मत्था रगड़ते हो और मुझसे कहते हो टोने टोटके बताते हो। अरे टोने टोटके का नाम लेने वाले तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम इस तरह की अगर लैंग्वेज मेरे साथ, मैं तो कोई चीज नहीं हूं। मैं तो बाबा श्याम के लिए एक प्यार भरा तोहफा, एक प्यार का संबंध बताता हूं कि बाबा श्याम के साथ में कैसा संबंध रखना चाहिए। पिता पुत्र वाला संबंध रखना चाहिए, भाई भाई वाला संबंध रखना चाहिए। किस भाव से आप बाबा श्याम को मिलते हो, किस भाव से बाबा श्याम की आराधना करते हो, किस भाव से बाबा श्याम को रिझाते हो। जिस भाव से आप बाबा श्याम को रिझाओगे, उसी भाव से बाबा श्याम आपको 100 गुना देंगे। जय श्री श्याम। मेरे प्रेमियों, मैं ये वीडियो यहीं पे अंत करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री श्याम।